सो अब स्टार्ट करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन क्या होगी, सबसे टिप पार्ट पे यहां पर और यहां पर, राइट। तो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, दो टाइप का होता है। ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। एक चीज, एपिकल मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान बन जाता है। इट इज प्रेजेंट एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है, बन गया। फिर बॉडी के जितने भी प्राइमरी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं या वो सारे मतलब शूट एपिकल से बनते हैं। दोनों टाइप के एपिकल्स मिलकर के पूरी बॉडी बनाते हैं। ऑल द प्राइमरी बॉडी पार्ट्स are derived from shoot and root apical मेरिस्टेम, दोनों मिलकर के पूरी बॉडी की बॉडी बना लेते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एल्गी एंड फंजाई है ना, एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों के अंदर ही आपको एपिकल मेरिस्टेम नहीं मिलेगा। एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों में एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम इज एब्सेंट, ठीक है। अब दोनों के अंदर एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी की सारी सेल्स डिवीजन कर सकती है। ऑल सेल्स कैन डिवाइड। जब सारी सेल्स डिवाइड कर सकती है तो फिर बॉडी को एपिकल मेरिस्टेम अलग से रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एल्गी एंड फंजाई दोनों के अंदर जो है वो ये एब्सेंट होता है, राइट। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना वो सेल्फ डिटरमाइनिंग एंड ऑटोनोमस होता है। मतलब ये है कि जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम को कौन बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की सेल्स बनाएगी, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम है वो अपने आप को खुद बनाता है। यहां की कुछ सेल्स होंगी, वो कुछ सेल्स हमेशा ऐसी डॉटर सेल्स बनाएगी जो मेरिस्टेमेटिक नेचर की हो। तो एपिकल मेरिस्टेम हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। चीज समझ में आई? इसे कहते हैं सेल्फ डिटरमाइनिंग एंड ऑटोनोमस। अपने आप को ये खुद मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि एपिकल मेरिस्टेम खत्म हो गया तो कोई दूसरी सेल एपिकल मेरिस्टेम बन जाएगी, नहीं, वो खुद ही डॉटर सेल्स ऐड करता रहता है, एपिकल मेरिस्टेम मेंटेन रहता है। देन इसकी जो शेप है एपिकल मेरिस्टेम की वो डिफरेंट होती है। इन द सेंस किसी के अंदर ये कनकेव शेप का होता है, किसी में कैसा होता है, अलग अलग तरीके का होता है। तो ये तो हो गई अपनी बात इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप की थ्योरीज
जो दे रखी है रिगार्डिंग एपिकल मेरिस्टेम वो पढ़ते हैं। सो हम अभी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम की इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं, तो अपन एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। मैं आपको बता दूंगा और समझा भी दूंगा क्या है, कैसे है, क्यों है। सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी। पहले तो नाम से समझना है अपने को कि ये क्या कहना क्या चाहता है। ये सेल थ्योरी कहती है कि जो एपिकल पार्ट है ना, उसमें केवल एक सेल है, वही मेरिस्टेमेटिक सेल है, और वही एक सेल डिवाइड हो होके सब कुछ बना रही है। यानी कि एक सिंगल सेल है, वही एक्चुअली मेरिस्टेम नेचर की सेल है। ऐसा हो नहीं सकता ना, तो ये थ्योरी कोई बहुत ज्यादा अच्छी थ्योरी नहीं है। तो एक बार इसको पढ़ तो लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो कि ये कोई एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल पार्ट है इस तरीके का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई यहां पर एक सिंगल सेल है, बस यही सेल है जो पूरा काम कर रही है। तो इस थ्योरी को किसने दिया, क्या पॉइंट्स है, अब अपन समझ लेते हैं। थ्योरी वाज गिवन बाय नेगली एंड हॉफमिस्टर। नेगली एंड हॉफमिस्टर। इसको सपोर्ट भी किया गया, सपोर्टेड बाय वॉल्फ। वॉल्फ ने इसको सपोर्ट किया। इनके अकॉर्डिंग ये थ्योरी एप्लीकेबल है फॉर बोथ शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये थ्योरी दोनों के लिए एप्लीकेबल है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि ए सिंगल सेल is the structural and functional unit of apical meristem। एपिकल मेरिस्टेम, इनके अनुसार एक सिंगल सेल है, बस वही सब कुछ है। और यही वो सेल है जो कंट्रोल करती है। दिस सेल गवर्न्स द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की पूरी प्रोसेस को सिंगल सेल है ये गवर्न कर रही है। अब बात ये है कि ये वाली थ्योरी या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ जगहों पर लगता है और कुछ जगहों के ऊपर नहीं लगता। जैसे कुछ ब्राउन एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और टेरिडोफाइट्स है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सच सेल इज प्रेजेंट। ऐसी एक सेल प्रेजेंट है, सच सेल इज प्रेजेंट।
अब ठीक है भाई, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है। ये हुआ हमारे पास में इस थ्योरी के बारे में। तो इतना आपको याद रखना है, एपिकल सेल थ्योरी, एंड एपिकल सेल थ्योरी इज गिवन बाय नेगली एंड हॉफमिस्टर, सपोर्टेड बाय वोल्फ। जैसा नाम है वैसी थ्योरी है। ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में ऐसी सेल होती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी का नाम है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी क्या कहती है, पहले समझ लेते हैं। हिस्टोजन थ्योरी ये कहती है कि जो शूट है, एपिकल मेरिस्टेम है, इसके 3 जोन्स हैं, इसमें 3 लेयर्स हैं। ऐसे ये 3 जोन्स हैं। जो सबसे बाहर वाला जोन है इसे कहते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन। अब जाहिर सी बात है, इसका नाम देखो, डर्मेटो यानी डर्म, एपिडर्मिस बनाएगा। दूसरा जो है उसको कहते हैं पेरीब्लेम। पेरीब्लेम। और तीसरा है, इसको कहते हैं प्लेरोम। ये तो बात हो गई शूट एपिकल मेरिस्टेम की। अब जैसे बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर 4 जोन्स होते हैं। एक बहुत पतला सा जोन होता है, ये 4 जोन है। ये जो बहुत पतला सा जोन है सबसे आगे का, इसका नाम है कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन। और उसके बाद में ये रहा आउटर मोस्ट डर्मेटोजन। फिर उसके बाद में ये रहा पेरीब्लेम, और ये रहा प्लेरोम। प्लेरोम सबसे इनर है, पेरीब्लेम मिडल है, और जो डर्मेटोजन है वो सबसे बाहर वाला है। रूट में 4 है, शूट में 3 है। ये इतनी सी थ्योरी है ये। अब आपको एक सवाल तो इस पे पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस क्या है। डर्मेटोजन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि डर्मेटो मतलब डर्म, त्वचा, और त्वचा कहां होगी? सबसे बाहर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेरी ब्लेम और पेरी रोम, इसमें आप देखो मैंने ऐसे याद कर रखा है, रोम का मतलब रूम। रोम जो है मैंने इसको रूम से याद किया हुआ है, रूम। और रूम कहां होता है? सबसे अंदर होता है। रूम के बाहर ब्लेम बालकनी है या कुछ भी है, रोम रूम, रूम अंदर है। तो ये तो हो गया इनका सीक्वेंस याद करने का तरीका। अब इसमें अपन टेक्निकल बातें हैं वो कर लेते हैं। जैसे ये थ्योरी किसने दी? थ्योरी was given by Einstein। 1870 आइंस्टीन ने दी है। वैसे ये थ्योरी रूट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, मोर एप्लीकेबल फॉर रूट एपेक्स। ये रूट एपेक्स के लिए थोड़ी ज्यादा एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 जो है वो
हिस्टोजन लेयर्स होती हैं। 3 हिस्टोजन लेयर्स, और रूट के अंदर 4 होती हैं। 4 हिस्टोजन लेयर्स। अब एक आप चीज समझाता हूं, कॉन्सेप्ट वाली बात है, छोटी सी बढ़िया। जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला। जन मतलब प्रोड्यूस करने वाला। हिस्टो मतलब उत्तक, टिश्यूज। टिश्यू प्रोड्यूस करने वाला, यानी कि ये मेरिस्टेम की बात हो रही है, तो हिस्टोजन का मतलब क्या होता है? वो टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज बनाएगा उसे हिस्टोजन कहेंगे। कैलिप्ट्रोजन का निर्माण कहां से होता है? तो हम लिखेंगे इसके लिए कि कैलिप्ट्रोजन का निर्माण होता है डिराइव्ड फ्रॉम ये डर्मेटोजन। और खुद क्या करता है? ये रूट कैप बनाता है। कैलिप्ट्रोजन फॉर्म रूट कैप, ये खुद रूट कैप बनाता है। और खुद किससे बनता है? डर्मेटोजन से। तो ये 3 है इस तरीके के पार्ट्स हमारे। अब डर्मेटोजन है वो क्या बनाएगी? डर्मेटोजन बनाएगी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एक चीज पेरिब्लेम है वो क्या बनाएगी? पेरिब्लेम बनाएगी कॉर्टेक्स। और प्लेरोम है वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी स्टील एंड पित्त। स्टील में कौन कौन आएगा? पेरिसाइकिल आएगा, जाइलम फ्लोएम आएगा, और पित्त अलग है तो वो मैंने वैसे लिख दिया। एंडोडर्मिस के नीचे वाला पूरा पार्ट है, दैट कंप्लीट पार्ट इज नोन एज पित्त, सॉरी स्टील, उसको अपन स्टील कहते हैं। ये हुआ अपने पास में हिस्टोजन थ्योरी के बारे में। नाउ और कुछ सिंपल सिंपल बातें करते हैं। ये थ्योरी मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने ड्रॉप कर दी, नहीं माना इसको। ड्रॉप्ड बाय मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। ज्यादातर साइंटिस्ट लोगों ने बोला ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है ये थ्योरी मतलब। फिर उसके बाद में यदि हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के शूट की बात करें, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, इन दोनों के अंदर ही इस तरीके से 3 लेयर्स नहीं पाई जाती। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। ये इस तरीके से 3 लेयर के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है। देन उसके बाद में और चीजें देखते हैं कि डाइकोट की जो रूट होती है, उस रूट के अंदर आपको अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग लेयर्स मिल सकती है। जैसे अगर हम रेननकुलस की बात करें, तो रेननकुलस के अंदर एक ही हिस्टोजन लेयर होती है, 1 हिस्टोजन लेयर। यदि कैजुरिना की बात करें, कैजुरिना के अंदर 2 हिस्टोजन लेयर होती है। और एक और पॉइंट है वो मेंशन करने लायक है, जो टर्म था ना कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजन टर्म, ये टर्म किसने दिया? दिस टर्म वाज गिवन बाय जेनसेस्काई।
जेनसेस्की इन्होंने दे रखा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने जब रूट पढ़ी थी तो रूट के अंदर एक क्विसेंट सेंटर पढ़ा था। क्विसेंट सेंटर, क्विसेंट सेंटर क्या होता है, कहां पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये रूट का टर्मिनल पोर्शन है और इसके बाद में यहां पर ये रूट कैप है, तो रूट कैप और जो एपिकल मेरिस्टेम है उनके बीच में यहां से कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स को कहते हैं क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर, ठीक बात है कि नहीं बात है? इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेल्स लिविंग सेल्स हैं, राइट? दीज आर लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये खत्म हो चुकी हैं। ये मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है, लेस एक्टिव। उसके बाद में ये अभी इनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, सो नॉट डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं कर रही है ये, बट डिवाइड कर तो सकती है अपॉन डैमेज दे बिकम मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर डैमेज हो जाए रूट को तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाती है, फिर इनमें डिवीजन की ताकत आ जाती है। तो ये क्विसेंट सेंटर है। अब क्विसेंट सेंटर के बारे में वैसे बात कर लेते हैं थ्योरेटिकली, किसने खोजा और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवर्ड बाय क्लॉज। किसमें खोजा? मेज रूट के अंदर, मेज रूट। क्या टेक्निक इस्तेमाल करी? विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी की सहायता से डिस्कवर कर लिया इसको। ओके, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि हम एक्स रेडिएशंस डालें रूट के एपिकल मेरिस्टेम सेल्स के ऊपर, एक्स रेज, तो एक्स रेज की हेल्प से सेल्स है वो क्विसेंट बन जाती है। मतलब एक एक्टिवली डिवाइडिंग रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल के ऊपर अगर एक्स रे डाले जाएगा तो एक्स रेज क्या करेंगी? उसको क्विसेंट बना देगी। तो एक्स रे क्या करती है? इट फॉर्म्स क्विसेंट सेल्स। ये क्विसेंट सेल्स हैं वो बना सकती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जो है सो है। ये है हमारे पास में एक और थ्योरी। अब अपन नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी एक तरीके से सभी एग्जाम्स की कोई फेवरेट थ्योरी है ना? साइंटिस्ट का नाम ही पूछा जाता है और तो इस थ्योरी में कुछ है ही नहीं बिल्कुल से। तो अपन भी देख लेते हैं जितना इसके अंदर है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी क्या कहती है थ्योरी? तो नाम याद है किसने दिया था? स्मिथ, बाय स्मिथ, 1924 के अंदर। अब बस वही बात, अपन एक ही तो डायग्राम बना रहे हैं बार बार, कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं। यही एपिकल मेरिस्टेम है और इसी एपिकल मेरिस्टेम में
बस अब 2 लेयर है, 2 जोन है, बाहर वाला ट्यूनिका, अंदर वाला कार्पस। ये डाउट होना नहीं चाहिए कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, क्योंकि जैसा हम नाम लेते हैं वैसा ही सीक्वेंस में है। ट्यूनिका कार्पस, कार्पस ट्यूनिका तो कभी नहीं बोलते, ट्यूनिका कार्पस मतलब बाहर से अंदर की तरफ, पहला ट्यूनिका फिर कार्पस, सिंपल है। अब इस थ्योरी के अंदर लिखने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक, क्योंकि 2 लेयर्स होती है, इन्होंने दी है, बस इतनी सी बात, बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम बनाएगी, अंदर वाली बाकी सब बना लेगी। अगर 3 होती तो हम उसको अलग अलग बांट देते ना, ग्राउंड अलग बना देते, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू अलग बना देते, और वो एपिडर्मिस वाला अलग हो जाता, बट यहाँ तो है ही 2 ही है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें और हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, तो ये चीज एक स्टेटमेंट टाइप बन सकता है। दूसरा, ये थ्योरी है ना, सेल्स में कैसे डिविजन्स होते हैं, एंटीक्लाइनल होते हैं, पेरिक्लाइनल होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द प्लान ऑफ डिवीजन, प्लान ऑफ डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, इस तरीके के डिवीजन होते हैं। उसके बाद में ट्यूनिका के क्या पॉइंट्स हैं, जैसे पेरिफेरल लेयर होती है, लुक्स लाइक ए शीट, looks like sheet of cells, सेल्स की शीट के जैसे, और इसमें ओनली एंटीक्लाइनल डिवीजन, ओनली एंटीक्लाइनल डिवीजन। और एंटीक्लाइनल डिवीजन कैसे होता है बताया था मैंने आपको, याद होना चाहिए आपको। देन उसके बाद कार्पस, अंदर वाली लेयर है, वो तो दिख रहा है डायग्राम के अंदर, और ये मास ऑफ सेल्स होता है, मास ऑफ सेल्स। अब भाई मास ऑफ सेल्स है तो सारे तरीके के प्लान में डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड इन ऑल प्लान्स, सभी प्लान्स में डिवाइड करती है ये। तो ये हुआ अपने पास में कार्पस के बारे में। इसकी सेल्स है वो लार्जर होती है ट्यूनिका की सेल से, सेल्स आर लार्जर देन ट्यूनिका सेल्स, ट्यूनिका की सेल से ये सेल्स लार्जर होती है। अब आता है एक सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक प्लांट है सुगर कैन, सुगर केन प्लांट है, उसके ऊपर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सुगर केन। ये हुआ अपने पास में ट्यूनिका कार्पस। अब इस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी की ही कॉपी की गई थ्योरी है जिसका नाम है मेंटल कोर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, मेंटल कोर हाइपोथेसिस। मेंटल कोर हाइपोथेसिस was given by Popham, Popham and Chan, Chan, इन्होंने दी थी ये मेंटल कोर। और इन्होंने क्या किया कि जैसे ट्यूनिका कार्पस है वैसे मेंटल कोर है, तो इनके अकॉर्डिंग जो मेंटल है इट इज इक्विवेलेंट टू ट्यूनिका, और जो कोर है, कोर मतलब वैसे भी सेंटर होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू कार्पस। बस हो गया अपना काम, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, मेंटल कोर हाइपोथेसिस।
अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एक और थ्योरी की। इस थ्योरी का नाम है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी? हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी कहती है कि केवल 2 या 3 लेयर्स नहीं होती है, ठीक है, कई लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स की प्लॉइडी लेवल भी अलग अलग होती है। ये थ्योरी हिस्टोजन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, जैसे वो डर्मेटोजन, प्लेरोम, पेरिब्लेम था ना, उसी के ऊपर बेस्ड है। बस ये अलग से अपने को कुछ चीज समझा रही है। देखिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डरमन। 1947 के अंदर डरमन ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ट्यूनिका एंड कार्पस है ना, ये दोनों के दोनों टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं है, हैव नो मीनिंग। क्या मीनिंग है ट्यूनिका कार्पस का? इनके अकॉर्डिंग मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर हैज 3 हिस्टोजेनिक लेयर्स। 3 हिस्टोजेनिक लेयर्स होती है और इन लेयर्स का नाम भी देखो क्या है, L1, L2 और L3। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। डायग्राम अपना सिंपल बनेगा। ये लेयर 1 है, उसके बाद में ये लेयर 2 है, उसके बाद में ये लेयर 3 है। ये बन गया हमारा एपिकल मेरिस्टेम। बस ये थ्योरी कहती है कि ये जो लेयर 1 है वो डिप्लॉइड होती है, लेयर 2 है वो भी डिप्लॉइड होती है, पर लेयर 3 है वो टेट्राप्लॉइड होती है। इसलिए इन तीनों लेयर को 2 to 4 लिखा जा सकता है। ये 2 to 4 क्या है? प्लॉइडी लेवल। 2 to 4। तो आपको क्या पता, यही सवाल पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी द 3 हिस्टोजेनिक लेयर्स आर रिटन एज 2 to 4, 2 4 2, 4 to 2, ऐसा कुछ ऑप्शन बना के। ये बात हो गई। अब उसके बाद बाकी बेसिक बातें सबकी सेम है। सबसे बाहर वाली क्या बनाएगी? एपिडर्मिस। उसके बाद वाली क्या बनाएगी? हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स बनाएगी। तो कॉर्टेक्स में ही हाइपोडर्मिस भी आ गया, एंडोडर्मिस भी आ गया। और ये क्या बनाएगी? ये पित्त बनाएगी एंड वेस्कुलर सिस्टम बनाएगी। वेस्कुलर सिस्टम। बस हम ये जरूर कह सकते हैं कि दिस थ्योरी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी इसका मॉडिफिकेशन है ये। तो एक ये थ्योरी होती है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है न्यूमैन्स थ्योरी। न्यूमैन्स थ्योरी नाम में ही है न्यूमैन, तो इन्होंने दे रखी है, न्यूमैन ने दे रखी है भाई ये थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी, क्यों कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शूट अपेक्स, नॉट एपिकल मेरिस्टेम, शूट अपेक्स, ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स। पहला है मोनोप्लेक्स, दूसरा है सिंप्लेक्स और तीसरा है डुप्लेक्स।
मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स 3 टाइप का होता है ये। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मोनोप्लेक्स है, मोनोप्लेक्स का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है, ना कि लेयर्स में। ऊपर जो अपन पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो क्या लेयर्स होती है ना, तो इसके अंदर मोनोप्लेक्स के अकॉर्डिंग कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एज ग्रुप इंस्टेड ऑफ लेयर्स। तो अपन बना के देखें, जैसे मान लो कि ये कहें अपन कि ये शूट एपिक्स है, ऐसे। तो इसमें यहां पर कुछ सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, फिर यहां पे कुछ सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यहां पे कुछ सेल्स है लेट से, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ऐसे प्रेजेंट होता है रेदर देन की लेयर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स। अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स एक लेयर होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन वन लेयर, एक लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि भाई ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो इसके अंदर एक लेयर बना देते हैं अपन ऐसे, ये लो, बस। फिर लास्ट बात करते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स पे आएंगे अपन। जैसे मोनोप्लेक्स है ना, उसका एग्जांपल होता है फर्न्स, टेरिडोफाइट्स। फर्न्स के अंदर ये कंडीशन होती है। दूसरा जो है वो जिम्नोस्पर्म, लेकिन इसमें नीटेल्स को छोड़ देना, एक्सेप्ट नीटेल्स, नीटेल्स। और डुप्लेक्स है, इसके अंदर क्या होता है, 2 लेयर होती है। डुप्लेक्स मतलब 2, 2 लेयर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की 2 लेयर्स होती हैं। सो दिस इज अबाउट द डुप्लेक्स और मेरिस्टेमेटिक नेचर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इसके अंदर ये डुप्लेक्स है, वो तो ट्यूनिका कार्पस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी तो 2 ही लेयर बताई थी। वैसे यहां पर मेंटल कोर भी आ जाएगा यहां पे। ये हुआ अपने पास में। एंड देन अपन इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नीटेल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अदर जिम्नोस्पर्म, नीटेल्स भी तो जिम्नोस्पर्म ही है, ये थोड़ी ना है। चलो, ये हुआ अपने पास में शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें। अब अपन बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की। हालांकि रूट एपिकल मेरिस्टेम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक थ्योरी अलग है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो एपिकल नहीं है, ये सब एपिकल है। बता रखा है मैंने क्यों है सब एपिकल इन पोजीशन, इनकी पोजीशन है वो सब एपिकल होती है रेदर देन एपिकल। क्लियर है ये चीज तो आपको। फिर उसके बाद में दूसरी पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि यहां कौन कौन सी थ्योरीज लगेगी। थ्योरीज अपने पास में सिंपल सी ये लगती है कि जैसे एक तो एपिकल सेल थ्योरी,
वही थ्योरी है जो ऊपर पड़ी। दूसरी है हिस्टोजन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग कैलिप्ट्रोजन भी होता है, 4 होती है। अब एक थ्योरी जो है ना वो है कॉर्पर कप्पे थ्योरी। कॉर्पर कप्पे थ्योरी क्या है? ये कॉर्पर कप्पे थ्योरी हमको ये बताती है कि सेल्स में डिवीजन कैसे होगा। अभी बताता हूं, बड़ी सिंपल है। दिस थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल वाज गिवन बाय इश्यूप 1917 के अंदर, और ये थ्योरी है बेस्ड ऑन प्लान ऑफ डिवीजन, बेस्ड ऑन प्लान ऑफ डिवीजन। डिवीजन कैसे होता है उसके ऊपर बेस्ड है ये। चलिए अब एक और चीज समझते हैं इसके अंदर। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के प्लान्स में डिवीजन होता है। रूट एपेक्स है, इसके 2 जोन्स होते हैं, 2 जोन्स। कैसे? एक जोन है, इसको बोलते हैं कॉर्पर, और एक जोन है उसको बोलते हैं कप्पे। कॉर्पर कप्पे क्या होता है? देखो, एक सेल है, मान लो यहां पर भी एक सेल है। इन दोनों में पहला डिवीजन जो है वो ट्रांसफर्स होता है। ये लो, ये करा दिया पहला डिवीजन ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर्स करा दिया। अब जो कॉर्पर है, विशेष ध्यान रखना है, कॉर्पर ऐसे रीड करो, कॉर्पर ऊपर, कॉर्पर ऊपर। कॉर्पर में दोनों में से ऊपर वाली सेल के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाता है ऐसे, और कप्पे नीचे वाली सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाता है। ऐसा डिवीजन होने के कारण मुझे कॉर्पर के अंदर तो उल्टा टी दिख रहा है, इसलिए कॉर्पर को बोलते हैं जोन ऑफ इन्वर्टेड टी, यानी कि इस तरीके का उल्टा टी। देखो ये रहा उल्टा टी, और जिसके अंदर सीधा टी दिख रहा है जोन ऑफ स्ट्रेट टी, स्ट्रेट टी। ये तो टी जैसा टी दिख रहा है अपने को, राइट? तो ये हो गई हमारे पास में कॉर्पर कप्पे थ्योरी। अब इसमें लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको। ये जो कॉर्पर है ना, ये तो बनाता है बॉडी, फॉर्म्स बॉडी, और जो कप्पे है वो बनाएगा रूट कैप, फॉर्म्स रूट कैप। बस ये हो गया अपना। तो चलिए इतना आपको करना है इनके अंदर। नेक्स्ट सेशन में हम परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।